मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों से भी ये अपील करता हूं कि किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव का साथ तब तक न दिया जाए जब तक वो अपनी बात को क्लियर ना करें। अगर समाजवादी पार्टी ओवैसी से या तौकीर मियां से समझौता कर ले बीजेपी को तो इन्हें एक मौका मिल जाता है। समझौता करने का मतलब है बीजेपी को खुलेआम ना करे, अंदर खाने कर ले, खुलेआम मंच पे समझौता नहीं करना चाहिए। रुहेलखंड की राजधानी कहे जाने वाली बरेली में चुनावी बिसात सज चुकी है और सबकी नजरें मुस्लिम वोटों पर हैं। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में चुनावी गणित को लेकर बात करेंगे। ये देखेंगे कि मुस्लिम वोट का रुझान किस तरफ है, किस पार्टी को फायदा हो सकता है या किस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हरिद्वार में जिस तरह से हिंदू धर्म संसद हुई, उसके जवाब में ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खानवादा आला हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने मुस्लिम धर्म संसद का आयोजन किया और जिस तरह से उन्होंने जुमे के दिन इस्लामिया ग्राउंड पर प्रदर्शन किया है, उसके बाद से मुस्लिम गलियारों में गर्माहट है। जाहिर सी बात है, ये गर्माहट चुनावी असर भी दिखाएगी क्योंकि अब चुनाव में वक्त कम बचा है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गई हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां किधर जाएंगे अभी उन्होंने ये साफ नहीं किया है, लेकिन मौलाना के गढ़ माने जाने वाले बरेली में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सभा करके जा चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ अभी तक सभी सीटों पर ताल ठोक रही है। वो कितनी सीट लड़ेगी फिलहाल अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी ये है कि जहाँ भी उन्हें मजबूत कैंडिडेट मिलेगा वहाँ वो चुनाव लड़ाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी जात के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए या अपनी तकारीर के जरिए आपको जज्बात में लाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं, एक शऊर बेदार करने के लिए आया हूं, एक हकीकत को बयान करने आया हूं कि अब आपको उठना है, अब आपको उठना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कब तक आप बीजेपी के डर से, कब तक आप सियासी सेकुलरिज्म के इस झूठे वादे के ऊपर आप इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे? आज आपको उत्तर प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, आपको अपने हिस्से को हासिल करना है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। अगर हम मुस्लिम वोट की बात करें, चर्चाओं की बात करें, तो ज़्यादातर मुसलमानों के बीच समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चा है, लेकिन जिस तरह से सेंधमारी हो रही है वो समाजवादी पार्टी को नुकसान कर सकती है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां हो या फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, दोनों ही चुनाव में पूरी तरह से ताल ठोकेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों मुस्लिम नेता मैदान में आते हैं तो मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा। वो मुस्लिम वोट का कितना हिस्सा चुनाव में उठाकर ले जाएंगे ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन अगर वो थोड़ा वोट भी काटते हैं तो इसका नुकसान किसी एक पार्टी को होगा, वो पार्टी समाजवादी पार्टी होगी। अभी तक ये कहा जा रहा है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने पत्ते नहीं खोले हैं। ये माना जा रहा है कि कुछ ही दिन में वो राजनीतिक तौर पर अपने फैसले का ऐलान कर देंगे। वो किसके साथ जाएंगे उसको लेकर अभी चर्चा है। जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया है, माना ये जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ जाने की चर्चा है, लेकिन अभी मौलाना ने इस पर किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है, न ही कांग्रेसी नेता इस मामले को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत, ये हुकूमत जाना चाहिए और बेहतर हुकूमत आना चाहिए। वो हुकूमत मैं ये नहीं समझता कि अखिलेश यादव की वो हुकूमत हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव की 2012 से 2017 तक की हुकूमत मैंने देखी है। तकरीबन 176 दंगे उत्तर प्रदेश में, तकरीबन हर ज़िले में छोटे बड़े दंगे हुए हैं। तो जो भी सरकार आएगी उस सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग फिर दोबारा दंगे फसाद की, आतंकवाद की साजिशें रचेंगे। इसलिए आने वाली हुकूमत को पहले पेशबंदी करना चाहिए, उस माहौल को उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं बनने देना चाहिए। इसके लिए अखिलेश यादव से भी मैंने मुलाकात की थी, उनसे मैंने पूछा भी था कि भाई आपके पास रूट मैप क्या है, आगे प्रोग्राम क्या है, 5 साल सरकार आप किस तरह चलाएंगे।
मुझे कोई वाज़ह जवाब नहीं मिला है, और जब तक वाज़ह जवाब नहीं मिलेगा, जब तक वो अपना प्रोग्राम नहीं बताएंगे कि सरकार किस तरह उन्हें चलानी है, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी मुसलमान को किसी भी हाल में अखिलेश यादव का साथ दिया जाना, जब तक वो अपनी पोजीशन क्लियर ना करें, अपनी पिछली गलतियों का इतराफ़ ना करें और आइंदा गलतियां नहीं होंगी इसका ऐलान ना करें, तब तक मैं ये मुसलमानों से भी ये अपील करता हूँ कि किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव का साथ तब तक ना दिया जाए जब तक वो अपनी बात को क्लियर ना करें। द लीडर ने मुस्लिम वोटों की राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में दर्जा राज्य मंत्री थे और वर्तमान में वो समाजवादी प्रगतिशील पार्टी में मुख्य महासचिव हैं। उनसे बात की तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए एक रास्ता पेश किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतों का बंटवारा होने से रोक सकती है। वो क्या तरीका है, हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक समझ आई है तो वो मुसलमानों में आई है। वो उसमें राजनीतिक समझ है, वो अपना हित और अहित समझता है। वो ये भी समझता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है और कौन हकीकत में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है। इस बात का खूब आकलन मुसलमान को है। और अब की जब वोटिंग करेगा, चाहे कोई दल आ जाए, वो वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए करेगा। भाजपा को हराने के लिए अब की संकल्प ले चुका है और वो अटे बटेगा नहीं। वैसे तो हम उसमें बुराई नहीं मानते, मगर भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल जाता। अगर समाजवादी पार्टी ओवैसी से या तौकीर मियां से समझौता कर ले तो उनके एक मुद्दा मिल जाता कि भाई ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये तो जैसे कांग्रेस ने कर लिया था वहाँ केरला में, तो उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया। तो ये प्रोपेगेंडा तो ज़्यादा करते ही हैं, तो इन्हें एक मौका मिल जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि समझौता करना चाहिए। समझौता करने का मतलब है बीजेपी को खुलेआम ना करे, अंदर खाने कर ले, एक दो सीट छोड़ दे लड़ने को। खुलेआम मंच पे समझौता नहीं करना चाहिए।